तो पहली बात तो अपने सेम शहर में कॉलेज मत करना, दूसरे शहर में करो। बहुत हार्ड होगा, मतलब ये समझ लो कि इतना हार्ड होगा कि रोना आ जाएगा, टूट जाओगे, घर वालों की याद आएगी। पूरी स्टेटमेंट आपने इंग्लिश में बोली है, लेकिन आप वो बोलोगे आपका भाग्यांक। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हो एक और नया व्लॉग, एक और नया यूट्यूब पे ट्रेनिंग वीडियो। क्योंकि आज हमने दिन शुरू कर दिया 6:28 पर। अगर नहीं मानते तो ये देख लो, शाम के 6:28 बज रहे हैं। एक सेकंड आवाज़ कम करा ले। हाँ चलो, थोड़ी जिम की आवाज़ कम करा ली ताकि आपकी और मेरा कम्युनिकेशन बेटर हो जाए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ एक पर्सनल ट्रेनर और सेल्स रेप। सो आज हुआ क्या, आज मैं कल रात को पहली बात बताता हूँ, कल का व्लॉग बड़ा बेकार था। आई एम सॉरी, पहले हाथ जोड़ के माफ़ी। दूसरी बात कि कल मैं आया 6-6:30 बजे आ गया। आई स्लीप्ट बाय 8, caught up at about 9:30 I believe, yes। मैंने मैसेज किया आई एम नॉट गोइंग टू द वर्क क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। दो आई हैड स्लेप्ट अबाउट लाइक 13.5 hours। और मैं बस एक बार ही उठा था सुसु करने के लिए, देन आई जस्ट केम बैक होम। 13.5 घंटे बाद उठने के बाद फिर उठा, नाश्ता किया, देन आई स्लेप्ट अगेन। ऐसा तो मेरा दिन रहा, क्योंकि था कितना गया था ब्रो कि मैं बता नहीं सकता। कि अभी लाइक मैं टूट रहा था बीच में से। So you gotta take a break। और फिर मैं दोबारा उठा हूँ करीबन 3 o'clock, 5 बजे जिम आया हूँ। 5 बजे भी जिम आके मैंने देखा कैसे आ तो गया। मैंने कहा हाँ चलो, ये दिमाग अभी क्लॉक्ड आउट है, अभी भी उठा नहीं है दिमाग, क्योंकि इतनी देर से सो रहा था ना, तो अभी वो जोन में ही है कि उसको रिलैक्स चाहिए। अब मैंने प्रीमियम पिया तो थोड़ा वो अलर्टनेस पे आएगा। तो 5 बजे आया, निकला। आई डिड नॉट हैड अ मेमोरी कार्ड मैं कैमरा, तो फिर वापस ड्राइव किया। तो जो 15 मिनट की ड्राइव थी वो 1 घंटे की होगी, आना जाना वापस यहाँ पे आना। सो आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, मुझे सोशल डिटॉक्स ही है। वो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं बोलूँगा, बट मेरा फोकस सिर्फ अब यहाँ हो गया कि ये कैमरे के पीछे आप लोगों को कैसे दिखाऊँ, आप लोगों के एल्गोरिथम्स पढ़ूँ, आप लोग कैसे बिहेव करते हो, विच इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग माई स्किल बाई द एंड ऑफ द डे। बट एक वो बर्नआउट पॉइंट भी आता है हर किसी का। So I don't know how will I take it, or like will I even take that? That's also another point. But ठीक है, आज shoulders करेंगे या arms करेंगे, अभी warm up करते करते decide हो। Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover. शोल्डर प्रेस से शुरू कर रहे हैं, शोल्डर स्ट्रेन कर रहे हैं। तो एक लाइन थी, आपने गाना सुना बैंड फॉर बैंड, तो इसमें एक लाइन आती है, इट्स कॉट टू द पॉइंट दैट आई डोंट इवन केयर, आई गॉट जूल्स इन द सेफ दैट आई डोंट इवन वेयर। और जूल्स की जगह अभी ये जूते आए कल, तो मुझे ऐसे ही होता है, इट्स कॉट टू अ पॉइंट दैट आई गॉट शूज दैट आई डोंट इवन वेयर। ब्रो फकिंग क्रेजी यार। लाइक एक बात, डोंट दे लुक नाइस, दे लुक राइट। और आई डोंट नो, ये कोई सिंड्रोम है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझे रोज नई नई चीज़ें चाहिए। आई शुड बाय एंड रेंट देम आउट। मैं बोलता रहा I'm in my own fucking spotlight era। Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. तो जी आज एक नई हादसा हो रहा है हमारे साथ। जब मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, मेरा राइट शोल्डर जो है वही फ्रंट डेल्ट, उसका ज़्यादा पंप होता जा रहा है rather than comparatively to लेफ्ट। तो देखना पड़ेगा अभी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे लेफ़्ट से मैं कम से कम 2-3 डेप और आगे निकाल पा रहा हूँ, यहाँ पे राइट में दिक्कत हो रही है, स्ट्रगलिंग हो रही है। तो थोड़ी सी और स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी। वो आ जाती है एक अपनी, एक थोड़ी सी है यार। कनाडा ने एक ये भी दिया है, हेलो रे, कितना मोटा मोटा है यार, तू भी देख लो कितना गोला गोला ऐसे। ओ यार मैं क्या बोलूं, शर्म आ जाती है, और ठीक है, लेट्स फकिंग डू इट। लास्ट सेट 90 से ले रहे हैं। All your tactics, yeah. So try again. This time take a vitamin, yeah. Invite 'em in. Welcome to the Lions Den, and I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So baby, you gonna need some patience. I already won. आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत बारी बोला ना कि ट्रैप रेज होती है और लैटरल रेज होती है। तो अब मैंने हाथ पूरे सीधे रखे हैं, और अभी मेरा क्या है, डेल्ट टायर्ड हो गया, बट
मेरे अंदर पावर तो है ना, जॉइंट में पावर है, ट्रैप्स में इतनी ताकत होती है कि हंड्रेड्स किलोज पुल कर सकते हैं। अब मैं ये देखो, मैं उठाना चाह रहा हूँ, ये ट्रैप से मूवमेंट आ रही है। ये अगर इन केस मुझे सिर्फ अपने डेल्ट से उठाना है, अब ये मूवमेंट यहाँ पे लॉक हो गई है, इससे ऊपर आ ही नहीं रही है क्योंकि पूरा डेल्ट पम्प्ड अप है। इसके आगे यहाँ से देख लो साइड में, तो आइसोलेशन इज द की ब्रो। I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah. होते हैं इनकी गर्लफ्रेंड्स की अच्छी फिगर होती है, फिगर ऐसे नहीं, लड़कों की फिजिक होती है, लड़कियों की फिगर होती है ना, तो उनकी अच्छी बॉडी होती है लड़कों से ज़्यादा। मैं कहता हूँ ब्रो क्या चल रहा है यार ये, और ठीक है, यही तो ये बोलते हैं कि एक जेनेटिक डोमिनेटेड स्पोर्ट है। आप कितने भी अच्छे हो बट किसी के जेनेटिक्स ज़्यादा बेटर हैं तो ठीक है, पर उनके बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, दैट्स द गुड पार्ट। सो और मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक कपल था भी ऐसा, इसलिए और फनी हो जाता है ब्रो कभी कभी। मैं ऐसे देखता हूँ कि इमेजिन, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अब मेरी बंदी की बॉडी मेरे से अच्छी निकली तो क्या होगा, मैं क्या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, फोमो में जीऊँगा। यू नेवर नो अनलेस यू आर ऑन दैट स्पॉट, राइट? बट ठीक है, let's get the work going. Fucking let's get the traps big bro, let's get big, it's big season. एक मैंने बात सीखी है कि भाई साहब, अगर तुम्हें ना इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, इंस्टाग्राम पे, ऐसे यूट्यूब पे नहीं चलता ये, जहाँ तक मुझे लगता है चलता भी हो, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस। तुम ना वो खोलो एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाला चैनल, कि इफ़ यू आर this number you will behave like this and this। और मुझे समझ में नहीं आता, तो फनी पार्ट है इफ़ यू, वो ऐसे बोलते हैं ना, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 5, 10 फिर जो भी है, अगर आपका, एंड इफ़ यू भाग्यांक और मूलांक, व्हाई द फक डू यू से दिस, कि पूरी स्टेटमेंट आपने इंग्लिश में बोली है, लेकिन आप वो बोलोगे आपका भाग्यांक, योर भाग्यांक इज दिस, योर मूलांक इज, Why can't you say your destiny number is this? वो मतलब वो वर्ड है ना, वो एल्गोरिथम में फंसा हुआ है, भाग्यांक मूलांक, क्योंकि समझ में लोगों को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो भी है। बट वो है ना कि हिंदुस्तान की जनता इतनी वो नाइव है कि बस बोल दिया कि अच्छा ठीक है। अगर किसी ने आके बोल दिया कि तुम्हारा इस दिन पे बर्थडे आता है, तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा आने वाला, चलो ठीक है, स्टार्स रू अलाइन, बट मेहनत भी तो कर रहे बेटा। वो मेरी मम्मी कहावत सुनाती थी कि एक लड़का था, वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो कहता था, हनुमान जी आप ना एक काम करो, मेरे को काम ला के दो, मैं आपकी पूजा ही करता रहूँगा, पूरे दिन रात पूजा करूँगा। और पूरे टाइम तक पूजा करता रहा हनुमान जी की। एंड देन एक दिन हनुमान जी नीचे उसको चांटा मारा, भाई घर से बाहर तो निकल, कहाँ से ला के दूँ पैसा, तू घर पे बैठा है। सो या बट आप लोग इस चक्कर में मत पड़ना कि मेरा भाग्यांक, मेरा मूलांक ये है, मेहनत करो। हमेशा याद रखना, व्हेन यू आर बॉर्न यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स थॉट्स एंड देयर अपब्रिंगिंग। व्हेन यू डाई यू विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन डिसीजंस एंड योर थॉट्स। ऐसे बैठा हूँ ना, थोड़ी देर बाद लग रहा है कितना आराम मिल गया टांगों को। तो आई हैवंट ट्रेन लेग्स, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रो परसों की टांगे मैंने इतनी वो मतलब सोया नहीं था, फटीग इतना था इन जनरल, तो मतलब इतना डैमेज हो गया कि अभी तक आई कैन स्टिल फील माई हैमस्ट्रिंग्स। दो मुझे कल अपनी लेग्स ट्रेन कर लेनी चाहिए, बट आई विल ट्रेन माई आर्म्स एंड देन on Tuesday I believe I'll be training, Tuesday या फिर परसों जो भी है, हम अपनी क्या कहते हैं लेग ट्रेन करेंगे। Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the Lions Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So
So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement. Damn. वर्कआउट इज़ डन बेबी, घर चल रहे हैं। मैंने आज बड़े टाइम बाद बियॉन्से के गाने सुने। जो लोग नहीं जानते भाई, बियॉन्से इज़ लाइक द स्टार ऑफ आवर एरा ब्रो। एक मेरा बड़ा मन था बचपन में कि मैं बियॉन्से का कॉन्सर्ट लूँ, क्योंकि लोग पागल हो जाते थे ब्रो उसमें कि द वे शी यूज्ड टू परफॉर्म। देखते हैं, भगवान ने साथ दिया तो होगा। हमारा ब्रेसलेट फिर से थोड़ा सा टूट टाट गया है, बट क्या ही बोलें, लग रहा है टाइम आ गया अपडेट करने का दोबारा से। और ठीक है ब्रो, लेट्स गेट होम। चलो घर आ गए थे। आप लोगों से एक बात करनी थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा टाइम मिले थोड़ा, क्योंकि दिमाग खाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज थोड़ा हुआ है, टाइम भी है। तो मुझे जितना लगता है, जितने मैं अपने डेटा में देख पाता हूँ, डेटा एज जो मुझे यूट्यूब देता है, कि मेरी जो व्यूअरशिप है वो 25 से नीचे नीचे है काफ़ी लोगों की, काफ़ी जो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स हैं। और ये चीज़ शायद मैं अपने आप पे चाहता था, या आज एट द मोमेंट मैं चाहता हूँ कि मैं उन दिनों में जब मैं 19, 20, 18 साल का था तो शायद ये मेरे साथ होता। तो और जो कि मैं चेस कर ही रहा था सबकॉन्शियसली, बट द हालात वर नॉट विद मी। बट एक्सक्यूजेस साउंड्स द बेस्ट टू द पर्सन हु इज मेकिंग देम, दैट्स समथिंग आई गो विद देम, आई कुड हैव। सो मैं नहीं कर पाया, मेरे अपने रीजंस रहे, एंड ठीक है। बट अगर आप आज स्कूल से निकले हो, कॉलेज में जा रहे हो, नेवर आई वुड से कि अगर तुम्हें पढ़ने का ही मन है तो पहली बात तो अपने सेम शहर में कॉलेज मत करना, दूसरे शहर में करो। या तो दूसरी कंट्री में कर लो तो और बढ़िया है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, या फिर नहीं भी अफोर्ड कर सकते, लोन लो, बाहर निकलो, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल लर्न सो मच अबाउट लाइफ। पहला स्किल जो आ जाएगा, आपको अपने साथ रहना आ जाएगा, जो कि मुझे भी नहीं आता था। दूसरा आ जाएगा मनी मैनेजमेंट, कि आप पैसे को कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड आपके पास जो पैसा है वो आपके लिए कम पड़ेगा। हर आदमी के लिए पड़ता है एक लेवल तक। तो आपके पास ले सपोज 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये को कैसे मैनेज करोगे, जिसमें आपका घर, राशन पानी, खाना पीना, अय्याशी, कपड़े वपड़े सब। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्ती किन लोगों से रखनी है, किन लोगों से नहीं रखनी। कुछ लोग आएंगे आपको यूज़ करने के लिए, कुछ लोग आएंगे आपसे यूज़ होने के लिए, और कुछ लोग आएंगे आपको अपलिफ्ट करने के लिए। तो अलग अलग जॉनर के लोग आपके साथ रहेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट जॉनर यू वांट टू बी विद। इफ़ यू हैव अ विनर्स माइंडसेट, यू विल ट्राई टू बी विद दोज पीपल जो आपको अपलिफ्ट करें, दे ट्राई टू पुश यू टू डू बेटर। और उसके बाद जब ये सब हो रहा होगा ना, उस समय आपको पता चलेगा कि मैं तो बस भाग रहा हूँ इधर से उधर, इधर से उधर। शायद मुझे ठहर जाना चाहिए, या फिर आई शुड बी ऑन दिस पेज की जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि भाई आयुष रुक जा थोड़ा सा, मतलब शांति ले ले। पर आपको फिर पता चलेगा शांति के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी काम करते हैं काम। और जब भी आप अकेले होगे ना, आपको बस एक ही चीज़ समझ में आएगी, काम 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 काम। और इसमें बीच में आप लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो, आपके वो अट्रैक्शन भी आएगी कि भाई वो भी करना है। बट व्हेन यू सी ग्रोथ इन योर काम ना, यू विल सी ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान है, लड़की पटाना, लड़का पटाना, दिस विल कम विद इट। तो आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ में इतने आगे निकल जाओगे, यू विल फील दैट ओह इट वाज सो ईजी टू बी डन, कि मतलब मुझे अगर अपनी लाइफ में आगे निकलना था, मुझे बस काम करना था। एंड द हार्ड पार्ट इज डूइंग इट एवरी सिंगल डे। पीपल विल फेल, आपको बस वेट करना है। जब मैं एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था इंडिया में, तो मैंने एक बात रियलाइज़ करी थी। आई वाज वाचिंग दिस वीडियो, तो वो टीचर ने एक बात बोली थी, अगर तुम आज सो रहे हो, तुम्हारा कंपेटिटर तुम्हारे से ही पढ़ाई कर रहा है और वही सीट ले जाएगा। सो इफ़ यू आर स्लीपिंग राइट नाउ, जो तुम्हारे साइड वाला है कंपटीशन, वो तुम्हें आउटवर्क कर जाएगा। जागते हो तो सब कर रहे हैं, जब तुम सो रहे हो तब भी कोई बंदा काम कर रहा है। यू विल बी आउटवर्कड। इन ऑर्डर टू आउटवर्क द वर्ल्ड, यू हैव टू आउटवर्क देम। जब वो आराम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग। वो अच्छी कहावत है ना कि कभी घड़ी देख के काम नहीं किया, कभी बैंक अकाउंट चेक नहीं करना पड़ा। तो ये चीज़ मैं सबको बोलूँगा, 19-20 साल के हो, घर से निकल जाओ। बहुत हार्ड होगा, मतलब ये समझ लो कि इतना हार्ड होगा कि रोना आ जाएगा, टूट जाओगे, घर वालों की याद आएगी, फिर तुम्हें समझ में आएगा बाय द एंड ऑफ द डे घर वाले भी उसी को रिवॉर्ड करते हैं जो अच्छा करता है लाइफ में। और जब तुम बाहर निकलोगे, अच्छा करने लोगे, तो एकदम से पर्सपेक्टिव यूँ चेंज होगा कि भाई ये घर वाले चाहते क्या है मुझसे।
मैं तुम्हें एक बड़ा बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी वीडियो शायद मेरे दोस्त नहीं देखते होंगे, मेरे घर वाले नहीं देखते होंगे, देखते हो आप लोग, देखते हो, क्योंकि उनको लगता है ये तो नॉर्मल ही है, क्योंकि उनका एक सेट परसेप्शन है मेरे लिए। और आपके अपने बंदे ही ना आपको रोकेंगे कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दूसरा बंदा आपको हर्ट नहीं कर सकता, आपको तोड़ नहीं सकता, आपको बना नहीं सकता। वो सिर्फ आपको देख सकता है। आपका अपना बंदा आपको तोड़ सकता है, आपको बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास आपने पावर दी है। तो इस बात को समझो। तो अपने जो भी बोलते हैं ना कि, और इसको मैं अगर स्पिरिचुअल वे में बोलूँ, हनुमान जी की मम्मी नहीं बोला था बेटा मत जाइयो, सूरज बाबा हैं, चले गए ना, नाम हो गया, आज सब लोग जानते हैं। तो इसलिए काम करो, भले इनकी हाँ हो या ना हो घर वालों की, यू डू योर थिंग और अपनी इनर कॉलिंग समझो। एंड इन टाइम्स ऑफ दिस सोशल मीडिया हम लोग इससे दूर नहीं रह पाते, और तब भी हमारे थॉट्स प्रोसेस जो है ना बड़े डाइल्यूटेड से हैं, फोकस है ही नहीं। इस साले से दूर रहो, इसको दूर रखो। एक डेजिग्नेटेड टाइम बनाओ, जैसे बच्चों ने, आई स्टिल रिमेंबर माई डैड यूज्ड टू गिव मी लाइक 2 hours इन द इवनिंग टू वॉच टेलीविजन। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, अब तो शायद मेरे पास टेलीविजन में टीवी है भी नहीं यहाँ पे, आई जस्ट बाय वॉच इट, बट वो अटैचमेंट ही नहीं रही कि टीवी देखना है, ये करना है, वो करना है। कंप्यूटर था और कंप्यूटर पे कभी नहीं रोका बैठने को, क्योंकि पता था कि लड़का कुछ ना कुछ तो सीखेगा, क्योंकि वो बाहर जाते थे, ही यूज्ड टू ट्रैवल यूरोप एंड अब्रॉड। तो ही हैड अ सेंस कि दैट कंप्यूटर विल बी अ कमिंग थिंग इन द कमिंग ईयर्स। सो वही वैसे ही अपना फोकस करो। आपको जो करना है, जिस भी लाइन में करना है, उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। अगर आपको बॉडी बिल्डर ही बनना है तो उसमें टाइम स्पेंड करो, जाके कि सीखो, लर्न द स्किल ऑफ इट एंड देन मोनेटाइज इट। सी, बिगिनर, मिड, एलीट। बिगिनर से जो मिड का वो है ना बार है, उसमें इज्जत नहीं मिलती। मिड पे बहुत माइनर मिलती है, एलीट्स में आके मिलती है। अब यहाँ से यहाँ आने का सफ़र ये देखो कितना बड़ा है, सालों लग जाते हैं, और इतने साल लग जाते हैं कि वो एक एक दिन चुपता है। मेरी माँ एक बात बोलती है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल ही जाती है जो काम कर रहा होता है। तो काम करो, आइसोलेशन को अपना बना लो। स्वामी विवेकानंद ने भी बनाया था, श्री राम ने भी बनाया था, पांचों पांडव ने भी बनाया था। तो जब भगवान ने कर लिया तो तुम क्यों नहीं करते? और एक बात समझना, आइसोलेशन के बाद तुम बहुत आगे ही आगे आओगे। So until then, make some money, make some name, make some fame, and make some welfare.